दूसरा प्रश्न आपका है राहुल को लेकर। पूछता हूँ जिसको अपनी जाति नहीं पता, जिसे अपना गोत्र पता नहीं है, कहाँ भटक जाते हैं। भारत छोड़ो, जहाँ भगवान शिव के समाज में भूत प्रेत भी है, देवता भी है। आजकल तो खूब कोचिंग सेंटर चले, कहीं ना कहीं नानी के घर जाते हो, 3 दिन में कुछ पढ़ लिख लो, क्या दिक्कत है। वीर व्यक्ति कुछ बोले तो उस पर टिप्पणी करना ठीक है। बार बार मम्मी को समझाना पड़ता है, बेटा ऐसा कर, बेटा ऐसा कर। गांधी की विचारधारा वो कौन सी मानते हैं हमें तो पता नहीं। समाधि से प्रकट होती है ना, तो उनकी समाधि पे क्या लिखा है? ये गांधी लिखा है क्या? वहाँ तो हे राम लिखा है। गांधी जी की विचारधारा को मानने वाले 70 साल में लगता है कुछ उनको पढ़ना चाहिए। थोड़ा पढ़ लो, अभी छुट्टियां हैं, कुछ काम तो है नहीं, पढ़ लो, कुछ करो। भारत जोड़ो का काम कर रहे हैं कि भारत छोड़ो का काम करे, तो वही बता पाएंगे। हजारों मंदिर तोड़े हैं और सामने दिखाई देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनटीवी निष्पक्ष और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। वो भव्य तस्वीर हम सबने देखी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ और बद्रीनाथ का दर्शन किया। वो भव्य तस्वीर अपने आप में एक शक्तिमय करने वाली तस्वीर है। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी हो रही है। आपको बता दें, राहुल गांधी का एक ऐसा बयान आया है जिसको लेकर अब बवाल मच गया है। अब इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ महामंडलेश्वर नवल किशोर दास महाराज जी मौजूद है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया चैनल के साथ जुड़ने के लिए। सर, आज हमने आपको तमाम चैनलों पे भी देखा, वो तस्वीर भी आपने देखी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ में गए, दर्शन किए। हिमाचली वो कपड़ा पहना था, वेशभूषा सात्विक था उनके कपड़े में, जो अपने आप में हिंदू धर्म में एक बहुत ही अहम माना जाता है। बद्रीनाथ में आज वो रुकेंगे भी, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी जब न प्रधानमंत्री थे न जब मुख्यमंत्री थे, बिल्कुल संगठन के लिए जीवन जिया उन्होंने, तब जा कर के वो केदारखंड में जाके साधना की उन्होंने, तभी से उनको लगाव है। और केदारनाथ हो, काशी विश्वनाथ है, और उज्जैन है, अम्बा मंदिर है, विंध्याचल है। आज एक भगवान की कृपा से एक ऐसा व्यक्तित्व बैठा है पद पर, प्रधान सेवक के पद पर, जिसे राष्ट्र से, धर्म से, अपनी परंपराओं से अगाध श्रद्धा है, अगाध श्रद्धा है। आज से पहले हम देखते थे तो तरस गए थे कि किसी प्रधानमंत्री के मस्तक पर कोई चंदन लगा हो, कोई गले में रुद्राक्ष की माला हो, तरस गए थे, सिर पर कुछ और ही होता था। परंतु आज भगवान की कृपा से सनातन परंपरा के ध्वजवाह के रूप में मोदी जी कार्य कर रहे हैं, बधाई के पात्र हैं। दूसरा प्रश्न आपका है राहुल को लेकर। राहुल जी के विषय में मैं पूछता हूँ जिसको अपनी जाति नहीं पता हो, जिसे अपना गोत्र पता नहीं है, जो अपने स्वाभिमान के साथ दादा परदादा का नाम नहीं ले सकते, वो लोग कहाँ भटक जाते हैं। भारत छोड़ो यात्रा पर निकले हैं। भगवान देवादेव भगवान शिव जहाँ कभी दरवाज़ा बंद नहीं होता, जहाँ चाहे कोई किसी कुल में पैदा हुआ हो, चाहे ब्राह्मण है, शूद्र है, वैश्य, कोई भी हो, सबके लिए खुला दरबार है। जहाँ भगवान शिव के समाज में भूत प्रेत भी है, देवता भी है। ऐसे आराध्य के लिए कोई जाति, कोई समाज की चर्चा करना, इसमें अविवेक के अलावा मुझे और कुछ दिखाई नहीं देता। ठीक है, आपको राजनीति करिए, कोई मना नहीं करता, पर राजनीति करने को सीख तो लो भाई, सीख लो कुछ। आजकल तो खूब कोचिंग सेंटर चले, कहीं ना कहीं नानी के घर जाते हो, 3 दिन में कुछ पढ़ लिख लो, क्या दिक्कत है। पर नहीं पढ़ेंगे, कुछ भी बोल देंगे। और मुझे तो ऐसा लगता है वो कहीं यात्रा, कहीं घूम रहे होंगे तो प्रधानमंत्री जी की मूर्ति देख करके, बार बार चित्र देख कर पूजा करते आक्रोश में आ गए होंगे, इसलिए बोल दिया होगा। उनका फोटो दिखाते नहीं लोग, इसलिए बोल दिया होगा। और इसके अलावा मुझे तो लगता नहीं कि राहुल कोई गंभीर व्यक्ति कुछ बोले तो उस पर टिप्पणी करना ठीक है। बार बार मम्मी को समझाना पड़ता है, बेटा ऐसा कर, बेटा ऐसा कर, उसके लिए क्या बोले। उन्होंने ये भी कहा कि भाई गांधी की विचारधारा जो है वो ज़्यादा महत्व रखती है। भारत जोड़ो यात्रा पे वो निकले हैं, तमाम लोगों को वो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने ये भी कहा कि आज नहीं, आज से 10 साल बाद कांग्रेस तो आएगी ही, तब गांधी की विचारधारा जो है वो रहेगी। तो उस पर आप क्या कहें? नहीं, गांधी की विचारधारा वो कौन सी मानते हैं हमें तो पता नहीं। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि वर्तमान में जो कुछ हो रहा है वो गांधी की विचारधारा से ही होता है। गांधी की विचारधारा उनकी समाधि से प्रकट होती है ना,
तो उनकी समाधि पे क्या लिखा है? हे गांधी लिखा है क्या? वहाँ तो हे राम लिखा है। और हे राम का मतलब क्या है? राम राज्य, मर्यादा, प्रेम, लगाव, स्नेह, समर्पण, स्वाभिमान, अपनी परंपराओं का संरक्षण, संवर्धन, तो वही तो सब हो रहा है। अब उनका चश्मा किसी और नंबर का लगा तो उसमें कोई क्या कर सकता है? और किस गांधी की विचारधारा की वो बात कर रहे हैं? जो गांधी जी सपना देखते रहे कि राम राज्य की स्थापना हो, राम राज्य की स्थापना हो, गांधी जी की विचारधारा को मानने वाले 70 साल में वही लोग थे तो जिन्होंने सोमनाथ पे शिलान्यास जाने के लिए मना कर दिया था हमारे देश के राष्ट्रपति जी को। उस विचारधारा की बात कर रहे हैं क्या? किस विचारधारा की बात कर रहे हैं? तो ये सब उनका मुझे लगता है एक हल्कापन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और मुझे नहीं लगता है कि उनके लिए कुछ बोल करके किसी को महिमा मंडित किया जाए। उन्हें पता ही नहीं बेचारे को कि ये सब क्या होता है, शंकर जी क्या हैं, देवता क्या हैं। मुझे लगता है कुछ उनको पढ़ना चाहिए। मैं ऐसा उनको आग्रहपूर्वक कहूँगा कि थोड़ा पढ़ लो। अभी छुट्टियाँ हैं, कुछ काम तो है नहीं, तो पढ़ लो, कुछ करो। ठीक है, घूमने का जो काम करना है, मुझे नहीं पता वो भारत जोड़ो का काम कर रहे हैं कि भारत छोड़ो का काम कर रहे हैं, तो वही बता पाएंगे। और जोड़ने का काम करते तो बहुत कुछ दिखाई देता है। जोड़ने का काम है कि भगवान को भी आप जातिवाचक कह दो, ये जोड़ने का काम तो नहीं हो सकता। तो वो जो कुछ बोल दें ठीक है। सर लेकिन आज कितना बदलाव देखने को मिलता है। 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब मंदिर तोड़े जाते थे। बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, बंगाल में शिव जी के मंदिर तोड़े गए हैं। ऐसी अमेरिका की एक रिपोर्ट भी सामने आई, कनाडा के बहुत सारे मंदिर तोड़े गए। लेकिन आज जो है मदरसों को तोड़ा जा रहा है, जो अवैध मदरसे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? कितना बड़ा बदलाव है कि मंदिरों को बनाया जा रहा है और मदरसों को तोड़ा जा रहा है। देखिए, हम मदरसों को नहीं तोड़ रहे हैं। एक तो मैं आपको सही बताऊँ, वर्तमान जो हमारी सरकार है, प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका साथ सबका विकास। हम किसी को तोड़ने की, हम जोड़ने की ही बात करते हैं, चाहे मंदिर के माध्यम से जोड़ें और वैचारिक दृष्टि से जोड़ें। मंदिर वास्तव में तोड़े गए, इसलिए उनको सृजन करना पड़ रहा है। चाहे अयोध्या है, काशी है, मथुरा है, लगभग 30,000 मंदिरों को तोड़ा। और हम अभी 3 मंदिरों की बात करते रहे, हजारों मंदिर तोड़े हैं और सामने दिखाई देते हैं। तो हमारा तो तोड़ने की कभी कल्पना रही नहीं, हम तो जोड़ने का काम करते हैं। हम कहते हैं कि भाई आपकी पूजा पद्धति कुछ भी हो, आप भारतीय तो बनो। भारत के संविधान में तो आज भारत के संविधान का आश्रय लेकर के, डॉक्टर साहब का नाम लेकर के जिस प्रकार से पूरे हिंदू धर्म को तोड़ने का कुचक्र चल रहा है, वो चिंताजनक है, चिंताजनक है। और इसलिए हम न तो मदरसे तोड़ रहे हैं, हम तो जोड़ने का काम कर रहे हैं। मंदिरों की जहाँ तक बात है, तो मंदिर हमारे जो अयोध्या आज बन रहा है तो कोर्ट के आदेश पर बन रहा है, साक्ष्य के आधार पर बन रहा है। काशी में जो कुछ दिखाई दे रहा है वो प्रकट है। हमने तो कहा कि जो जांच कराना है कराओ, हमने तो मना नहीं कर रहे। मथुरा में जो जांच कराना है कराओ। आज भी गर्भगृह में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होता है, वसुदेव जी अपने मस्तक पर रख करके ले जा रहे हैं गोकुल गांव। तो हम जो कुछ कहते हैं वो साक्ष्य के आधार पर कह रहे हैं, घटी मनगढ़ंत तो कुछ नहीं है। तो इसलिए जो हमारे मंदिर थे, उन मंदिरों का निर्माण करना, सृजन करना, हमें लगता है ये हमारी आस्था का विषय है। और संविधान मुझे लगता है इसका हमें अधिकार देता है कि भी हम अपनी आराधना और प्रार्थना कर सकें, अपनी आस्था के केंद्रों का संरक्षण संवर्धन कर सकें। मुझे लगता है ये तो संविधान भी हिंदू होने के नाते हमें अधिकार नहीं देगा क्या? हमें तो देश के दुर्भाग्य है कि हम बहुसंख्यक हैं। और अब चारों तरफ से जिस प्रकार के हमले हो रहे हैं, चाहे इस्लामिक हमला हो, कुछ घटना घटती है, सिर तन से जुदा कर दिया जाता है, कहा नहीं जाता कर दिया जाता है, और हम कुछ कह दें तो आफत हो जाती है उसमें। तो हम संविधान को, कानून को मानने वाले लोग हैं, मानते हैं, पूरी श्रद्धा है हमें। पर राष्ट्र धर्म के गौरव को बनाने के लिए, उन्हें रखने के लिए, संरक्षण संवर्धन के लिए समाज को एकत्रित करके संविधान के दायरे में हम कुछ काम करते हैं। तो मुझे लगता है इसमें सबकी सहभागिता और प्रसन्नता होना चाहिए। लेकिन जब आपने सर बोला, नुपुर शर्मा का नाम लिया, तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन पूछना जायज़ है कि जब हिंदू राष्ट्र की कल्पना हम करते हैं और जब हम बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की, तो नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया उसके बाद कई मुस्लिम संगठन जो है सड़कों पर उतर आए। कन्हैया जैसे लोगों जो निर्दोष थे, इन लोगों को मार दिया गया। आज भी कई हिंदू युवाओं की हत्या होती है दिल्ली में, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इस तरह की चीज़ों को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो आतंकवादी होता है, हमलावर होता है, उसे तो किसी से हमला अनुमति लेनी नहीं है। उसे तो कहीं थाने में लिख के देना नहीं कि मैं हमला करने जा रहा हूँ। वो तो कानून के विरोध में काम करने वाले लोग हैं। परंतु हम जो कानून के मानने और जानने वाले लोग हैं, कानून का सम्मान करने वाले लोग हैं, मुझे लगता है पूरे समाज को एकजुट तो होना होगा।
एकजुट होकर के हमारे गली मोहल्ले में ऐसा कोई अपराधी आता है, कोई गलत व्यक्ति आता है और हमारे किसी व्यक्ति पे कोई हमला करता है या उसके साथ झगड़ा करता है, हम हाथ में हथियार नहीं ले सकते। मान लिया हम किसी की हत्या नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, पर जो हत्यारे आए उन्हें एकजुट होकर हम भगा तो सकते हैं, उनका प्रतिरोध तो कर सकते हैं, इतना तो करें। अब सामने हत्या होती रहती है, हम देखते रहते हैं, ये चिंताजनक है। तो हमें इतने जागरूक होना चाहिए। हर व्यक्ति के पीछे पुलिस नहीं लग सकती, हर जगह पुलिस खड़ी नहीं हो सकती। पुलिस जब तक घटना पर पहुंचे तब तक हमें सामूहिक रूप से विरोध तो करना होगा। और अपराध जो करने आते हैं ना, वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाते। यदि समाज इकट्ठा होकर के जब विरोध करता है तो भाग खड़े होते हैं, और भाग खड़े होते एक व्यक्ति की जान बच सकती है। बाद में वो अपराधी पकड़े जाएँ, उसके लिए हम एकजुट हों और कानून का सहारा लें और कानून को सहयोग करें। तो हम जागृति का काम तो कर सकते हैं, एकजुटता का काम तो कर सकते हैं। हम नहीं कहते कि किसी को आप हत्या करो, किसी पे हमला करो, नहीं, बिल्कुल नहीं। परंतु जब तक प्रशासन हमारे पास आए तब तक उस व्यक्ति के जीवन कैसे बचाया जाए, उसके लिए हमें एकजुट होकर उसका प्रतिरोध तो करना होगा कम से कम। लेकिन सर, जब हमें बोला जाता है सर तन से जुदा की धमकी दी जाती है, तो क्या हमारे हाथ में तलवार नहीं होना चाहिए? क्या हमारे हाथ में हथियार नहीं होना चाहिए अपने डिफेंस के लिए? नहीं, ये प्रश्न तो मैं प्रशासन से करता हूँ कि जिस प्रकार से पिछली बार जमुना पार में और दिल्ली में दंगे हुए, कभी भी कुछ हो सकता है। तो हमें आत्मरक्षा करने के लिए सरकार हमें क्या, हमारे लिए क्या सोच रही है? हिंदू ऐसे ही मरता रहे, पिटता रहे, कब तक? तो मुझे लगता है ये तो सरकार का भी दायित्व है कि हमें अपनी आत्मरक्षा के लिए हमें कुछ व्यवस्थाएं दे। कैसे व्यवस्था देगी, क्या उसका प्रकल्प होगा, क्या प्रूफ होगा, वो तो मुझे लगता है कानून के लोग तय करें। पर हम चाहते हैं कि हमारे किसी नौजवान की, किसी व्यक्ति की हत्या न हो और किसी पे हमला न हो। ये तो हम चाहते हैं, सबको कानून का डर हो और कानून का दायरे में पालन करें। पर जो कानून न मानना चाहते, न जानना चाहते, उनसे हिंदू समाज बचा रहे और ऐसे हमले न हो, उसके लिए हिंदू समाज एकजुट हो और सरकार और कानून से प्रश्न करे कि हमारे संरक्षण संवर्धन के लिए क्या उपाय किया जा रहा है। हमारा जीवन के कोई मूल्य है कि नहीं, कि कोई भी आएगा चार चाकू मार के भग जाएगा, बाद में क्या कुछ नहीं होता, रो पीट के रह जाते हैं। तो उसके लिए समाज एकजुट हो और प्रशासन से अपनी मांग रखे कि भाई हमें आत्मरक्षा के लिए संविधान के दायरे में रह करके क्या व्यवस्था कर रहे हैं हमारे लिए। वो मुझे लगता है सरकार और प्रशासन कोई न कोई व्यवस्था जरूर करेगा, और जो व्यवस्था करेगा उसके अधीन हमें चलना चाहिए। सर, एक तरफ केंद्र सरकार जो है, उज्जैन को देखा जाए तो महाकाल का जो भव्य तस्वीर हमने देखी, काशी कॉरिडोर हमने देखा, रामलला का मंदिर अगले साल तक तैयार हो जाएगा, तमाम ऐसे मंदिरों को जोड़ा जा रहा है, बनाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो आपने देखी होगी आदि पुरुष की वो फिल्म, वो ट्रेलर जिसमें हनुमान जी को मौलाना दिखाया गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? और जब उनके निर्देशक से पूछा गया इस तरीके के सवाल तो उन्होंने कहा कि पौराणिक उसमें हनुमान जी वैसे ही दिखते थे, उनकी दाढ़ी वैसी ही थी। इस पर आप क्या कहेंगे? एक तरफ सरकार जो है इस तरह के कार्य कर रही है कि हम सनातन धर्म को अपनाएं, तो दूसरी तरफ बॉलीवुड जो है वो कुछ और ही दिखा रहा है। हमारे यहाँ सब अलग अलग विधाएं बनी हुई हैं, किसको क्या करना है, किसको नहीं करना है, वो निर्देशित होता है। और ये नाटक फिल्म जो होते हैं उनके लिए सेंसर बोर्ड बना है। तो सेंसर बोर्ड में जो लोग बैठे हैं उन्हें चश्मा ठीक से लगा के देखना चाहिए कि क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना। नाटक में, फिल्म में जो कुछ दिखाया जाता है समाज का प्रतिबिंब है ना, वो समाज उसका अनुसरण करता है। आप हनुमान जी को कैसा भी दिखाएंगे हम कैसे स्वीकार कर लेंगे? रावण कितना भी आताताई था, पर उसको आप कुछ भी दिखाएंगे हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे। खिलजी के रूप में दिखा। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। भगवान श्री राम को आप क्या पहना देंगे, वो कैसे हम बर्दाश्त कर लेंगे? हमारे यहाँ एक मर्यादा है, एक वेशभूषा है, हमारे वो आराध्य हैं। इसलिए आप घुमा फिरा करके जो इस्लामीकरण कर रहे हैं फिल्मों का, नाटकों का, ये नाटक नहीं चलेगा। ये नाटक नहीं चलेगा और नहीं हिंदू समाज चलने भी नहीं देगा। इसके परिणाम पहले आपने देखे हैं कि हमें जो अनुकूल, वो हिंदू समाज नहीं है आप कि आप कुछ भी दिखाते रहोगे, हम आंखें बंद करके देखते रहेंगे, हमें क्या लेना देना। अब हर हिंदू समाज का व्यक्ति जाग चुका है, जागृत है, और संविधान के दायरे में रह करके अपने विचारों का, अपने आत्मसम्मान का, अपनी परंपराओं का संरक्षण संवर्धन करना जानता है। इसलिए मैं सेंसर बोर्ड से भी निवेदन करूंगा कि कोई भी पास करने से पहले देख लिया करो कि आप अपने परिवार के पास बैठ के देख सकते हो, नहीं देख सकते हो, ऐसी चीज़ें तो पास करो। भविष्य में आप क्या दिखाना चाहते हो, ऐसी बातें तो पास करो। तो मुझे लगता है सेंसर बोर्ड में भी कुछ बदलाव होना चाहिए और उसमें धार्मिक लोगों का समावेशन हो, जो धार्मिक प्रवृत्ति, कम से कम जो धार्मिक विचारों से नाटक फिल्म दे तो उनको जरूर धार्मिक लोगों को दिखाया जाए, और पहले धर्माचार्यों से और धार्मिक लोगों से पास कराया जाए कि ठीक है कि नहीं ठीक है, उसके बाद समाज को दिखाया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस देश में महाभारत दिखाया गया, हमने कहा किसने विरोध किया, प्रशंसा की। इसमें इसी समाज में रामायण दिखाई गई। महाभारत रामायण के समय में कर्फ्यू जैसा लगता था,
लोग दुकानें बंद कर देते थे, किसी को कहना पड़ा क्या? आज भी लोग आदर करते हैं, तो वो आदर्श तो होना चाहिए। सर आपको लगता है कि जो हिंदू अपने लिए बहुत साल से लड़ाई लड़े थे, मंदिरों के लिए बहुत साल से लड़ाई लड़े थे, आज वो कहीं ना कहीं सपना पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है? निस्संदेह यथा राजा तथा प्रजा होता है। जैसा राजा होगा, प्रजातंत्र है तो प्रजातंत्र में राजा, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होते हैं। जैसी विचारधारा होगी वैसा ही होगा। आज प्रधानमंत्री जी पहले केदारनाथ में जाकर के समाधि लगाते हैं, ध्यान में बैठते हैं। प्रधानमंत्री ध्यान में बैठ रहे हैं, इसका मतलब ध्यान से जियो जीवन, अपना लक्ष्य तय करो। और प्रधानमंत्री समाधि में बैठते तो क्या मतलब, समाधि समाधान देगी ना। तो राष्ट्र का समाधान करना है, समाज का समाधान करना है, तो हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं अंतर्मुखी होना पड़ेगा ना, चिंतन मनन तो करना पड़ेगा। जो चिंतन करेगा उसको चिंता नहीं होगी ना, जो मनन करेगा उसको मनगढ़ंत स्थिति नहीं होगी। तो इसलिए जीवन में स्थिरता लाने के लिए, दिव्यता पवित्रता लाने के लिए मुझे लगता है तीर्थों का प्रवास, तीर्थों का जाना, वहाँ उन्होंने परिक्रमा की, पूजन किया, विधिवत पूजन की सामान्य व्यक्ति की तरह। ऐसे ही कितने बड़े पद पर हों आप, पद और कद आपकी उपासना में कहीं हस्तक्षेप न करे, ये अनुसरण मुझे लगता है प्रधानमंत्री से हमें सीखना चाहिए। सर आज कई लोग सनातन धर्म को अपना रहे हैं, लेकिन अभी हाल ही में सर आपने एक वीडियो देखा होगा, आम आदमी पार्टी के नेता शपथ दिलाते हैं दिल्ली में कि ब्रह्मा विष्णु महेश को मत मानिए। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारा संविधान एक अधिकार तो देता है कि आप किसको माने। ये तो आप हो सकता है आप किसी परंपरा को माने। भगवान बुद्ध हमारे 24 अवतारों से एक अवतार है, और बौद्ध को मानने वाले भी हिंदू ही हैं, कोई अलग नहीं है। परंतु आप मन से खड़े होकर हमारे आराध्य को कुछ हल्का बोलोगे तो बर्दाश्त नहीं होगा। आप नहीं किसी को मानते हो, आपका व्यक्तिगत हो सकता है, सार्वजनिक रूप से हमारे भगवान को, हमारे आराध्य को ऐसा बोलेंगे तो कैसे सहन होगा? वो असहनीय है। तो राजेंद्र गौतम जी ने जो कुछ बोला वो उसकी हम सब निंदा करते हैं, और उनके खिलाफ केस भी हुए, और भविष्य में इस तरह के कोई हल्के शब्दों का प्रयोग न करे, ऐसा मैं चाहता हूँ। आपको अपनी व्यक्तिगत आराधना जो करना है करिए, मना नहीं है, परंतु आप हमारे आराध्य के लिए या किसी के भी आराध्य के लिए हल्के शब्दों का प्रयोग करेंगे तो समाज उसे स्वीकार नहीं करेगा। सर क्योंकि आप महंत हैं तो मेरा सवाल इस चीज़ पे भी बनता है कि धर्मांतरण का मुद्दा आज बहुत जोर पकड़ रहा है, क्रिप्टो क्रिश्चियन का मुद्दा बहुत जोर पकड़ रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे कि आज धर्मांतरण सबसे ज़्यादा हो रहा है? 18 साल की कर्नाटक की बच्ची के साथ 18 साल में उसको धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है। इस चीज़ पर रोक कैसे लगाए सरकार? ऐसा है, अभी से पहले तो बहुत ज़्यादा तूफान था, अब विशेष करके मशीनरी सेवा का आवंडर करके, सेवा वा कुछ नहीं करना उनको, हमारे लिए अंधविश्वास करते हैं। मैंने देखा है इनके जो चंगाई आयोजन होते हैं उसमें क्या है, किसी को खड़ा कर देंगे, गूंगा है, उसको ऐसा हु करेंगे और बोलने लगेगा, तो फिर हॉस्पिटल बंद कर दो, क्या जरूरत है ऑपरेशन करने की? कोई लंगड़ा है वो चलने लगता है, क्या है ये? इससे बड़ा अंधविश्वास क्या होगा? हमने कभी ऐसा तो नहीं कहा। हमने कहा कि हाँ, दवा और दुआ दोनों काम करती है। भगवान से प्रार्थना करो और डॉक्टर को दिखाओ, दवाई भी लो। तो ये जो सेवा के नाम पर जो कपट करके, छल करके धर्मांतरण हमारे बंधुओं का हो रहा है, वो चिंता का विषय है। पर मैं ऐसा मानता हूँ कि संघ परिवार समाज के अंतिम व्यक्ति तक अपनी विचारधारा लेके पहुँच रहा है, और उस भाव से बहुत कम अब अच्छे हमारे जो नौजवान पढ़े लिखे हैं वो जान पाए कि सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो शास्त्र सम्मत है और विधि सम्मत है और विज्ञान संबंधित है। हमारे यहाँ कोई भी उपक्रम ऐसा नहीं जो विज्ञान से संबंधित ना हो। इसलिए जो विज्ञ लोग हैं, जो थोड़ा कुछ जानते हैं, वो नहीं जा रहे हैं। कई बार गुमराह करके कुछ लोग ढोंग धतूरा करके ऐसा करके कुछ करते हैं। मैं समाज के सभी निवेदन करूंगा व्यक्तियों से कि आप मूल में रहिए। सनातन धर्म आपका अपना है, ये देश आपका अपना है, इसलिए ज़रा एकजुट रहिए, एक साथ रहिए। व्यक्तिगत जो भी पूजा उपासना करना है हमारे धर्म में उसकी छूट है, परंतु मूल से अलग होना ये ठीक नहीं है। कोई पेड़ जड़ को आप काट दो और उसके पत्ते को सिंचन करो तो हरा नहीं रहेगा, सूखी जाएगा। तो हम सबका सनातन धर्म है वो मूल है, और इस मूल के आधार पर हम सबको मानना और जानना चाहिए। ऐसी मैं मांग का निवेदन करता हूँ और अपील भी करता हूँ। सर एक आखिरी सवाल आपसे ले चलते हैं। जो देश में छोटे छोटे पाकिस्तान बनते जा रहे थे पीएफआई के द्वारा, अब वो भी हटते जा रहे हैं। पीएफआई को 5 साल के लिए बैन भी कर दिया गया है। आपको लगता है ये बहुत सराहनीय कदम है? देखिए, पीएफआई हो, इसका मूल नाम सिम्बी रहा, ये सब अलग अलग सब गुट जो हैं वो सब राष्ट्रद्रोही लोग हैं, संविधान द्रोही लोग हैं, और सरकार ने बहुत सराहनीय कार्य किया है। मैं तो मांग करूंगा कि कोई भी व्यक्ति
किसी भी संगठन से जुड़ा हो और इस्लाम का नाम लेकर के जिस प्रकार के आतंकवाद मचाया जा रहा है, ऐसा कोई व्यक्ति हो, एक एक व्यक्ति को निकाल करके उसे जेल में डाला जाए और जल्दी से छूटे नहीं। ऐसे लोग मानवता के लिए कलंक हैं, समाज के लिए खतरा हैं, संविधान के लिए भी खतरा हैं। तो पीएफआई पे जो बैन लगाया है वो सराहनीय है और 5 साल का नहीं, इस पर तो सदा सदा के लिए बैन लगा देना चाहिए। और भी इस प्रकार के जो राष्ट्रद्रोही गतिविधियों में संलिप्त लोग हैं या संगठन हैं, उन सबको प्रतिबंधित कर देना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे नवल किशोर महाराज जी, जिन्होंने इस मुद्दे पर खास बातचीत की। एक तरफ आज बद्रीनाथ केदारनाथ का दर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, तो अब छोटी दिवाली पे अयोध्या भी रामलला के दर्शन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे और वो भी एक भव्य तस्वीर जो है देखना काफ़ी अहम होगा कि किस तरीके की दिवाली जो है इस बार अयोध्या में मनाई जाएगी जब पीएम जी वहाँ पर मौजूद होंगे। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए NTV निष्पक्ष के साथ।